This call is now being recorded. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण चल रहा था और इसमें हम लास्ट क्लास में इसके मूलों को निकालना सीख रहे थे। और मूलों को निकालने की दो विधियां होती हैं, है ना। दो विधियां होती है, बताओ कौन कौन सी विधि होती है मूलों को निकालने की, बताओ। मूल क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये रिवाइज करा दूं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। अगर मैंने लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, अगर मैंने ये एक द्विघात समीकरण लिखी और मैं कहूं इसके मूलों का मतलब क्या है। मूलों का मतलब ये होता है कि भाई x के ऐसे मान जिनको रखने पर LHS RHS बराबर आ जाए। मैंने बताया था ना मूलों का मतलब क्या होता है, एक बार जल्दी से बताओ, है ना। चर का वो मान जिसको रखने पर ये LHS और RHS बराबर हो जाए, वो मूल होते हैं। याद करो, पिछली से पिछली क्लास जो मैंने आपकी ली थी, पिछली क्लास तो मैंने नहीं ली थी, उससे पिछली क्लास में मैंने आपको मूलों के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, जैसे चलो मैं एक आसान सा अगर एग्जांपल लूं, मैंने लिखा x माइनस 5 बराबर 0। तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS RHS बराबर आ जाए तो वो इसका मूल होगा। सेम सेम ये समीकरण द्विघात समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, तो इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे कि x की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रखने पर LHS बराबर आ जाए वो हमारे क्या होते हैं, मूल होते हैं। यानी मूल क्या करते हैं, हमारे द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये चीज सभी को क्लियर है? बताओ, ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है, ये तो बात हो गई कि मूल होते क्या हैं। अब बारी आती है कि मूलों को निकालते कैसे हैं। तो मूलों को निकालने की कौन सी विधि होती है? दो विधियां होती है। तो बताओ कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा? दो विधि जो होती है मूलों को ज्ञात करने की, एक क्या होती है मध्य पद विभाजन विधि और दूसरी क्या होती है द्विघात सूत्र। ठीक है, यस। एक बार पहली वाली विधि क्या है, मध्य पद विभाजन विधि, और दूसरी वाली विधि क्या है, द्विघात सूत्र से। तो मध्य पद विभाजन विधि आपको लास्ट क्लास में कराई गई थी। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के हल, अच्छा हल और मूल एक ही बात होती है। हल या मूल एक ही बात होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हल करो या मूल निकालो तो आपको ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। हल या हो गया, मूल हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, हल, मूल, शून्यक तो हम बहुपद का निकालते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें तीनों को निकालने का तरीका सेम। शून्यक याद करो निकालते थे, मध्य पद विभाजन विधि से निकाला था ना शून्यक, दूसरे चैप्टर में याद करो, है ना। जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था मध्य पद विभाजन विधि, उसमें पढ़ी थी, शून्यक निकाल रहे थे हम लोग वहां। ठीक है, तो यस, ये मुझे आपको बताना था। तो दो विधियां होती है, विभाजन विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो मध्य पद विभाजन विधि आप लोग पढ़ रहे थे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करो सॉल्व आप लोग, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में करा है। तो इसको आपको हल करना है मध्य पद विभाजन विधि से। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? लास्ट क्लास में आपने करा होगा, तो भूले तो नहीं हो? ठीक है, इसको हल करिए सभी लोग, मध्य पद विभाजन विधि का यूज करके आप हल करें। गुड इवनिंग जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। मध्य पद विभाजन विधि का यूज करके आपको इस समीकरण को हल करना है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसके मूल आपको निकालना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको निदा मैम ने ये सब आपको पढ़ाया होगा। लास्ट क्लास मैंने नहीं ली थी, निदा मैम ने ली थी, तो उन्होंने आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझाई होंगी, क्योंकि वो काफी अच्छा पढ़ाती भी है। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे। और इससे पहले मैंने भी पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में मध्य पद विभाजन थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
अच्छा, गुड इवनिंग छोड़ो, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, टाइम जा रहा है हमारा, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ मैं समझाऊंगा, पहले आप ट्राई तो करो, 1 मिनट हो रहा है। देखिए, मध्य पद विभाजन विधि सेकंड चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, और पिछली क्लास में भी आपने पढ़ी थी, तो दोबारा से देख लो एक बार और। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। मध्य पद विभाजन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गुणा करते हैं जो हमारा अचर है उसकी x² के गुणांक में। अचर क्या है हमारा इसमें, 2, उसकी गुणा कहाँ होती है, x² के गुणांक में, यानी 2 की गुणा 6 में हो गई, 2 की गुणा 6 में हो गई, तो 2 छिक्का 12 आ गया। बताओ, ये वाली चीज सभी को क्लियर है? यही करते हैं पहला स्टेप। जो हमारा अचर होता है, अचर से मतलब क्या है, कांस्टेंट, जो हमारा अचर होता है उसकी गुणा कहाँ करते हैं, x² के गुणांक में करते हैं। करते हैं, हाँ जी करते हैं या नहीं करते हैं, बताओ क्या हुआ। यस और नो चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स तो करो। ठीक है, अगर इधर उधर ध्यान है तो अपना ध्यान यहीं पर ले आओ। ठीक है, चलो, अब 12 आ गया। अब आपको क्या करना होता है, देखो मध्य पद विभाजन का मतलब आप नाम से समझो ना, मध्य पद विभाजन का मतलब क्या है कि मध्य वाले पद को विभाजित कर दो। मध्य जो पद है, जो बीच वाला पद है, बीच वाला पद क्या है इसमें, 1 2 3, इसमें बीच वाला कौन है, x। तो ये जो मध्य पद है इसको विभाजित हमें करना है। विभाजित मतलब इसको बांट दो, है ना, विभाजन मतलब इसको बांट दो, स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। तो इसको हम तोड़ेंगे किसकी हेल्प से, इस 12 की हेल्प से। जो हमें 12 यहां से मिला था, 2 छिक्का 12 जो मिला है, इसकी हेल्प से मैं इसको तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, मैं 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूंगा जिनका गुणनफल तो 12 हो, है ना, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूंगा जिनका गुणनफल तो 12 हो, जिनका योग या घटाव क्या हो, 1 हो। मध्य पद में क्या आ रहा है, 1x आ रहा है ना, 1x। तो एक तो क्या हो, जोड़ या घटाव, और गुणनफल 12 हो। ये चीज सभी को क्लियर हुई। मैंने क्या कहा, मध्य पद विभाजन, मध्य वाले पद को विभाजित कर दो, तोड़ दो। तोड़ेंगे कैसे, इस 12 की हेल्प से। यानी 12 को ऐसे दो टुकड़ों में आपको तोड़ना है जिनका गुणनफल 12 हो और जिनका योग या घटाव 1 हो। तो वो मैंने तोड़ना आपको सिखाया था तो सबसे 4 और पहले, 3। 4 और 3, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखो, 2 छिक्का 12। आप सोचो, क्या 2 और 6 से 1 बन सकता है। देखो 2 और 6 का गुणनफल तो 12 आता है, लेकिन क्या 2 और 6 से जोड़कर या घटाकर 1 बन सकता है क्या, यस और नो। क्या 2 और 6 को जोड़कर या घटाकर 1 बन सकता है, नहीं बन सकता ना। नो 2 सर। और 6 को अगर जोड़ूंगा तो 8 आएगा, और 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 आएगा, नहीं बन सकता। तो आगे सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6। अब देखो, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आया। क्या 4 और 3 से 1 बन सकता है, यस सर। बन सकता है ना। अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो 1 बन जाएगा। तो देखो, 4 और 3 का गुणनफल 12 होता है, और 4 में से 3 गया तो 1। तो मुझे यही तो चाहिए था, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 12 हो और जिनका योग या घटाव 1 हो। तो 4 तिया 12 होते हैं, और 4 में से 3 गया तो 1 बचता है। तो बस उसी को लिख दो, 6x²। ये देखो माइनस ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, एक को क्या लिखूंगा मैं, 4 - 3, 4 - 3। ये x ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 2 ऐसे का ऐसे ही, बराबर C। ये चीज क्लियर हुई सभी को, यस और नो, बताओ। ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट किसी को। ओके, तो अब क्या बचेगा, 6x²। अब देखो मैंने आपको बताया था, याद करो ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं। जब यस माइनस सर। ब्रैकेट के बाहर होता है तो जब अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है ना। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 4 माइनस का हो गया, -4। और x की भी गुणा हो रही है तो -4x, माइनस इस माइनस के साथ मिलकर माइनस माइनस प्लस हो गया, और x की गुणा 3 में हो गई, 3x, -2 बराबर C। ये वाला स्टेप क्लियर, ये वाला स्टेप क्लियर सभी को, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। तो कॉमन किस किस में से लेंगे, पहले 2 में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे।
तो इन दोनों में क्या कॉमन है? आपको सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ रहा है भाई, इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। बताओ इसमें क्या कॉमन है? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 3 एक्स गुना एक्स माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना एक्स। कॉमन क्या है? 2 एक्स। 2x दो into 3x एक्स minus 2 into ठीक है, 2 एक्स कॉमन है ना, तो 2 एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या? 3 एक्स। 3 एक्स माइनस, इधर बच रहा है सिर्फ 2। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन लूं? 1 कॉमन ले लेता हूँ, कुछ कॉमन ही नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, बचा क्या? 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन है? 3x - 2, 2x+1 बराबर 0। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई सेकंड चैप्टर का पढ़ाया हुआ है ये सब, और आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे आपसे ये उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो और चीजों को याद रखो। ठीक है, अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रखेंगे। जब 3x - 2 0 के बराबर है, तो 3x बराबर क्या होगा? 2 इधर जाकर प्लस का हो गया, 0 2/3 + sir. 2, तो 3x बराबर क्या हुआ? 2। तो x बराबर क्या हुआ? 2/3 हो गया। ठीक है, x बराबर 2/3। जब 2x+1 0 के बराबर है, जब 2x+1 0 के बराबर है, तो 2x बराबर क्या होगा? एक उधर जाकर माइनस का हो गया, 0 - 1, तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/, तो -1/2 और 2/3 हमारा आंसर है। ठीक है, रिवाइज करा दिया मैंने मध्य पद विभाजन। बताओ कुछ पूछना है इसमें तो पूछ। यहां तक चीजें सभी को क्लियर हो गई हैं? इसको हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि से मूलों को निकालना या हल को निकालना। तो 2/3 और -1/2 क्या है? इसके मूल हैं, इसके हल हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे पोल के क्वेश्चंस। तो चलो करो इसको सॉल्व, इजी है ये तो, बहुत आसान क्वेश्चन। करिए इसको सॉल्व। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। दोनों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। हो गया सर। ओके, तीनों बच्चों का आंसर सही है। हो ओके, गया पांचों सर. का आंसर सही है, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक, वेल डन। 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, एक बच्चे ने गलत कर दिया, साइन की गलती उन्होंने की है जिन्होंने गलत किया है। 9 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, कर दिया sir. 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, अभी आधे लोग बचे हुए हैं। 16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। भाई 3 बच्चों ने साइन की गलती की है, उसको कंप्लीट सॉल्व करो क्वेश्चन को। ठीक है, बीच में आधा अधूरा सॉल्व करके आंसर नहीं देना है। 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 12 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो भाई सॉल्व, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 1 मिनट। बीस में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 21 में से 15, 22 में से 15,
भाई 6 बच्चों ने, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही आधा किया है, साइन की मिस्टेक की है। ये मिस्टेक से बचो। अब तो आप ये प्लस माइनस की गलतियां 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं करने चाहिए। चले लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 25 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। आसान क्वेश्चन था ये। बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया है। जिन्होंने ए आंसर दिया है उन्होंने क्वेश्चन शायद पूरा सॉल्व नहीं किया। हाँ, 20 का सही आंसर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं आगे एक्स स्क्वायर के गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। तो 9 की गुना 1 में हुई तो 9 एकम 9 आ गया। ठीक है, ठीक है, बताओ क्लियर है सभी को? ये वाली चीज सभी को क्लियर है? जिन्होंने गलत किया है वो बताओ मुझे। अब आपको 9 को ऐसे तोड़ना है, 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल 9 हो और योग या घटाव 6 हो। ठीक है, तो 9 को हम तोड़ते हैं, 9 के हम गुणनखंड करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 और 3 से 6 बन सकता है। ये तो आसान था भाई, 3 और 3 6 होते हैं तो बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 को मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस 3, एक्स प्लस 9 बराबर 0। ठीक है भाई, 3 और 3 6 होते हैं और 3 तिया 9 होते हैं। मुझे वही दो संख्याएं चाहिए ना जिनका गुणनफल 9 हो, योग या घटाव 6 हो। तो 3 तिया 9, 3 और 3 6, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 3 में गुना की तो 3x प्लस फिर 3x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस 3। इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इस पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ? x प्लस 3 पूरे में कॉमन है, देखो x प्लस 3 x प्लस 3, तो वो कॉमन आ गया, बचा क्या, x प्लस 3। अब इनको एक एक करके मैं 0 के बराबर रख सकता हूँ। तो यहां से आपको साफ पता चल रहा है कि जब x प्लस 3 0 के बराबर है तो 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस 3, तो x का मान -3 आया। ठीक है, और जब इसको रखोगे तो सेम ही चीज है, तब भी x -3 ही आएगा। जब x प्लस 3 0 के बराबर है तो x बराबर 0 -3, तो x की वैल्यू क्या आई, -3। तो हमारा आंसर क्या है, -3 और -3, ऑप्शन। ये सबसे आसान क्वेश्चन था भाई, इसको भी कई बच्चों ने गलत किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आगे क्या हाल होने वाला है ना। बताओ, कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया करो, आधा सॉल्व करके आंसर मत दिया करो। क्योंकि जो ऑप्शन है ना ये ऐसे डाले गए हैं कि अगर जो बच्चे आधा सॉल्व करके आंसर देंगे उनका गलत ही होगा। ऑप्शन ऐसे डाले गए हैं, ये ABCD जो ऑप्शंस डाले जाते हैं ना, ये कोई ऐसे ही नहीं जो मन किया वो डाल दिया, बहुत सोच समझ के डाले जाते हैं। ये ऑप्शंस ऐसे डाले जाते हैं कि पढ़ा जाता है माइंड को कि एक स्टूडेंट क्या गलती उसमें कर सकता है, समझ रहे हो। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे ऑप्शंस डाले जाते हैं जहां पर ये सोचा जाता है कि स्टूडेंट किस स्टेप में क्या गलती कर सकता है, उसी को डाल दो ऑप्शन। तो यहाँ बच्चों ने क्या गलती की, उन्होंने इसको उधर लेकर ही नहीं गए, बस 3 और 3 यहाँ आ गया, उसको 3 और 3 आंसर कर दिया। भाई इसको पूरा सॉल्व करो तब आंसर आना है। ठीक है, हाँ, और करेंगे अभी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करो इसको सॉल्व। और जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं भाई, आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए। अब तो काफी टाइम हो गया है क्लास चलते चलते, तो लाइफ में सबसे पहला रूल तो यही फॉलो करोगे, पंक्चुअल हो जाओ थोड़े। ठीक है, टाइम से सारे काम करो। सबसे पहला रूल तो यही बनाओ अपनी लाइफ में कि अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो टाइम से क्लास ज्वाइन कर लो। स्कूल में भी लेट जाते हो क्या? स्कूल में तो सब टाइम से जाते होंगे ना, क्योंकि वहां पर लेट जाने पर पिटाई होती होगी।
यहाँ कोई कुछ कहता नहीं, तो जब मन करे चले जाओ, लेकिन नुकसान है उनका जो लेट आ रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करना है सभी को, है ना, तुक्के मत मारो। गलत कर रहे हो यार, एक बच्चे का ही सही है सिर्फ, 4 में से 6 में से 3 बच्चों का आंसर सही है, 7 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। सात में से 4 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। नौ में से 5 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 24 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 25 में से 17 का सही है। 26 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया सर। 28 में से 18 का सही है। काफी बच्चों ने गलत किया है इसको भी। चले लास्ट 5 सेकंड्स, 5। सर 1 मिनट। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकंड्स दे रहा हूं मैं। 2-3 लोग बचे हुए हैं सिर्फ। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 32 में से 21 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है, और बाकी सबका गलत है। सर 21 का सही है। हाँ जी, देखिए इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। तो सबसे पहला स्टेप 5 की गुणा होगी 2 में, तो 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए। 10 हो गए, ठीक है। अब 10 को तोड़ना है आपको ऐसे दो संख्याओं में जिनका गुणनफल 10 हो और योग या घटाव 3 हो। तो बताओ ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 10 है और योग या घटाव 3 है, बताओ। 5 और 2, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 में से 2 गया, 3 बचा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं, ये क्लियर हुआ ना। 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 10 होगा और घटाव 3 होगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x² माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 2, x माइनस 5 बराबर 0, 2x²। अब देखो माइनस, अच्छा अभी ऐसे रहने देते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x की 5 में मल्टीप्लाई की तो 5x, माइनस x की 2 में मल्टीप्लाई की तो 2x, ब्रैकेट बंद, माइनस 5 बराबर 0, 2x²। माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, 5x माइनस का हो गया, 2x माइनस का है तो प्लस का हो गया, -5 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो बचेगा क्या, 2x माइनस 5। इन दोनों में 1 कॉमन है तो बचेगा क्या, 2x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। पूरे पूरी समीकरण में क्या कॉमन है,
2x माइनस 5 और बचा क्या, x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन, वेरी गुड। अब इनको एक एक करके रखते हैं। जब 2x माइनस 5 0 के बराबर है तो 2x बराबर क्या होगा, 5 इधर जाकर प्लस का हो गया, यानी 0 प्लस 5, तो 2x बराबर 5 हुआ और x बराबर 5/2 हो गया। ठीक है, सेम जब x प्लस 1 0 के बराबर है तो x बराबर 0 माइनस 1 हुआ और x का मान कितना हुआ, -1। तो आपके आंसर क्या है, 5/2 और -1, यानी ऑप्शन ए। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, 5/2 और -1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जिन्होंने ये आंसर दिया है, वेल डन, एक्सीलेंट, गुड। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए इसको सॉल्व करिए। भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इसका। ठीक है, और आपके जो हाफ ईयरली होंगे उसमें तो आएंगे ही। तो इनको ध्यान से समझ के करके जाना, तो लाइटली मत लेना। हाफ ईयरली एग्जाम्स को अच्छे से पढ़ाई करके जाना। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें। ओके, 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। सात में से 4 बच्चों का आंसर सही है। 8 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत करते हैं। वो सोचते हैं कि हमने एक वैल्यू निकाल ली, दूसरी निकालते ही नहीं। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। ये जो ऑप्शंस हैं ये ऐसे डिजाइन किए हुए हैं ऑप्शंस के, बस आपके माइंड को एक तरीके से पढ़ करके आप क्या क्या गलती कर सकते हो वो सारे ऑप्शन में डाल दिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइनल आंसर पे पहुंचो। साइन ऑप्शन मत देखो अभी, बस अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाए फिर ऑप्शन दे दो। ठीक है, एग्जाम में भी ऑप्शन ऐसे डाले जाते हैं जो आप जहां जहां पर गलती कर सकते हो। तो ऑप्शंस मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तभी ऑप्शन देखो। 16 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, लेकिन 2 बच्चों ने साइन की गलती की है। ठीक है, तो बच्चों अब ये साइन वगैरह की गलती करने से अब बच्चों, अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 11th में आ जाओगे कुछ महीनों बाद। ये अब गलतियां ये छोटे बच्चों की हो गई, अब आप छोटे नहीं रहे। सर कितनों का सही है? 13 बच्चों का सही है 19 में से। अब आप सीनियर हो जाओगे 11th में आके। जो छोटी मोटी गलतियां करनी छोड़ दो, साइन वगैरह को ध्यान से किया करो सब। 22 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 23 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 24 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 25 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। 26 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 21 बच्चों का आंसर सही है।
28 में से 22 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं, 4-5 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो सॉल्व, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। 30 में से 24 बच्चों का आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन है 3x² माइनस 11x-4 बराबर 0। तो सबसे पहला काम 4 की गुणा 3 में, 4 किया 12। फिर 12 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणनफल 12 हो और योग या घटाव 11 हो। ठीक है, 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणनफल क्या हो, 12 हो और योग या घटाव 11 हो। तो 12 और 1 है, ऐसे 12 एकम 12 होते हैं और 12 में से 1 11 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3x² माइनस, डायरेक्ट लिख दो 12x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। मैंने एक स्टेप अब इस बार नहीं लिखा है। ये क्लियर हुआ सभी को कैसे लिखा है बताओ एक बार, अगर नहीं हुआ है तो बताओ। अगर सभी को ये वाली लाइन क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 4 बराबर में 0। इस पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 4, और बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब एक एक करके हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। जब x माइनस 4 0 के बराबर है तो x का मान क्या होगा, 0 प्लस 4 यानी 4, तो x बराबर 4 आ गया। ठीक है, जब 3x प्लस 1 0 के बराबर है तो 3x बराबर 0 माइनस 1, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/, तो 4 और -1/3 हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं द्विघात सूत्र। ठीक है, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि द्विघात समीकरणों के मूल निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है मध्यपद विभाजन विधि, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी है द्विघात सूत्र, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दे दो भाई, आगे नहीं यही करते रहोगे, आगे भी ये टॉपिक नहीं पढ़ने। इसी 100 नंबर के क्वेश्चंस में यही थोड़ी आ जाएंगे, 100 नंबर के 80 नंबर का होता है ना पेपर, तो 80 नंबर का मध्यपद विभाजन ही थोड़ी आएगा, बाकी के टॉपिक भी तो आएंगे, वो भी तो पढ़ने हैं, या उसे ही पढ़ते रहे। इसको पढ़ो, अब अगले टॉपिक को इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र। अच्छा, मध्यपद विभाजन विधि की कुछ लिमिटेशन होती है। मध्यपद विभाजन विधि हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता। ठीक है, मैंने क्या बोला, मध्यपद विभाजन विधि हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता, तो इसीलिए द्विघात सूत्र की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 नहीं है, तो इसके मूल कैसे निकालोगे आप। यहां पर आप देखो चर क्या है इसमें, देखो ए बी सी तो वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्याएं। चर क्या है इसमें, एक्स है ना, इसमें चर क्या है, एक्स है, तो हमें एक्स के बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, द्विघात सूत्र। ये क्या होता है, द्विघात सूत्र। अच्छा, मुझे यहां पर आपको सिर्फ एक चीज बतानी है कि देखो यहां पर मैंने x क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें चर आपका जो इसमें वेरिएबल है, जो आपका चर है वो x है। अगर यहाँ पर चर y होता तो मैं यहाँ y लिखता, अगर चर यहाँ पर z होता तो मैं यहाँ z लिखता, अगर चर यहाँ पर m होता तो मैं m लिखता।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। ये दिव्या, ये दूसरी चीज है, अभी उस पर नहीं गए हैं हम। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम द्विघात सूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो यहाँ पर वेरिएबल है वही वो यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर x है तो x आएगा, यहाँ पर y है तो y आएगा, z है तो z आएगा। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला ये रहेगा माइनस बी। बी क्या है, x का गुणांक प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए और सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है अचर, बटे में 2a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का अब हमें यूज करके मध्यपद विभाजन विधि से अभी हमने मूल निकाले, फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। आंसर सेम आता है, मध्यपद से निकालो चाहे इससे निकालो। ठीक है, चलिए, तो ये मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमें मध्यपद द्विघात सूत्र द्वारा हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो कैसे करोगे हल, इसको मैं करके बता रहा हूं। ठीक है, आगे क्या आप लोग करोगे। तो द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र में मुझे क्या चाहिए, ए बी और सी के मान चाहिए। मुझे आप ए बी सी के मान बता सकते हो, इसमें से क्या होंगे, मैंने निकालने सिखाए थे आपको। ए बी और सी के मान क्या होंगे। सर ए का 1 और बी का 5 और सी का 6। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अच्छा, दोबारा बताओ क्या क्या बताया आपने। ए का 1, सर ए का 1 और बी का -5 और सी का सर 6। हाँ पिछली बार आपने 5 बोला था, -5, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, रिवाइज कर लो जल्दी से। मैंने बताया था ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो ए का मान है 1। ठीक है, बी क्या है, जो एक्स के साथ लिखा है, तो यहाँ पर देखो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन के साथ हम लिखेंगे -5। सी क्या है, जो अकेला है या जो अचर है, तो अचर क्या है यहाँ पर 6, तो सी का मान हो गया 6। ए बी और सी के मान आ गए। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो एक्स बराबर माइनस माइनस बी कितना है भाई, बी है -5, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 4 4। ए कितना है, 1 सी कितना है, 6 बटे में 2a। ए कितना है, 1। बताओ ये फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, कैसे इसमें वैल्यूज रखी, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या। नो। देख लो अच्छे से, किसी को कुछ पूछना है तो। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 आया, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 बटे में 2 एकम 2। बताओ ये स्टेप क्लियर सभी को। जहां जहां डाउट हो वहीं मुझे रोक के पूछ लेना। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 1 बटे x बराबर 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है। हाँ एक बार फिर से अभी बताता हूं, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। 1 से ठीक है, 1 बटे में 2। अब देखो 5 और 1 के बीच में 2 साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का। क्या आपने चौथा स्टेप कैसे किया सर, फोर्थ स्टेप? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलोगे, क्या बोल रहे हो। सर ये ऐसे कह रहे हैं कि आपने 4th स्टेप कैसे किया। 4 1 2 3, ये वाला, यस ये सर। वाला, ये वाला। देखो इसे x इज नीचे इक्वल वाला, टू, इसे नीचे वाला।
ये वाला सिमिट्री के लिए कह रही है सर ये। बोल के बताओ कौन सा। सर x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 बाई 2। यस सर। अच्छा ये वाला, ये ये देखो 5 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 25 माइनस 24, तो 25 में से 24 गया तो अंडर रूट के अंदर एक बच गया। ठीक है, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, तो 25 माइनस 24 एक बटे में नीचे 2 है तो 2 आ गया। ठीक है, क्लियर। सर ऊपर तो कैसे आया? ये ऊपर वाले का 2 है, इसका नहीं है ये इसका 2 है, वो यहाँ से आ रहा है ओके 2 सर। एकम 2, ये यस इसका नहीं सर। था, वो अलग है ये। सर यही डाउट था सर। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से x के 2 मान आएंगे, कौन कौन से आएंगे। एक बार तो देखो प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है, तो मैं एक बार प्लस लगाता हूं, 5 प्लस 1/2, तो 5 और 1 कितना आ गया 6/2, और 6 को 2 से भाग किया तो 3। फिर प्लस का काम हो गया, अब माइनस वाला लगा दो, 5 माइनस 1/2, तो 5 में से 1 गया 4/2, और 4 को 2 से भाग किया तो 2। तो आपके आंसर क्या है 3, ये समझ आएगा स्टेप लास्ट वाले, क्लियर है। देखो दो साइन है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो पहले प्लस कर दिया इनको, 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग किया 3, फिर माइनस कर दिया, 5 में से 1 गया 4, 4 को 2 से भाग किया तो। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, मैंने इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना की। ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो ए का मान 1 आ गया। बी क्या है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर -5 है तो बी का मान -5 आ गया। सी क्या है अचर, तो अचर यहाँ पर 6 है तो सी का मान 6 आ गया। फिर ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। एक्स बराबर माइनस माइनस, बी कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 ए कितना है 1, तो 1, सी कितना है 6, तो 6 अपॉन अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 1, तो 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 बचा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 25 माइनस 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, तो 24 बटे 2 एकम 2। x बराबर 5 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 24 गया 1 बटे 2। x बराबर 5 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे में 2। फिर यहाँ पर दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार इनको प्लस किया 5 और 1 6/2, तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3। एक बार माइनस किया 5 में से 1 गया 4, 4/2, तो 4 को 2 से भाग किया तो x के 2 मान आ गए 3 और 2। मध्य पद विभाजन से भी यही आएगा आंसर, इससे भी यही आएगा। अगर एग्जाम में कहा जाता है कि मध्य पद विभाजन से करो तो मध्य पद विभाजन से ही करना, अगर एग्जाम में कहा जाता है कि द्विघात सूत्र से करो तो द्विघात सूत्र से करना, अगर एग्जाम में कुछ नहीं कहा जाता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को। सर ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। चलो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाना पड़ता है इसमें। तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्लस का 2 x, ठीक है यहाँ पे चलो बराबर में 0। इसको आपको सॉल्व करना है द्विघात सूत्र से। ठीक है, यार ये
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ जरा, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर मैं माइनस कर दूं। एक मिनट रुक जाओ जरा। तो हो जाएगा 4b² माइनस 4ac, यानी 4 माइनस, हाँ अब ठीक है, इसको यह माइनस कर लो लास्ट में। अब करिए सर। लास्ट में माइनस कर लेना, क्योंकि अगर मैं प्लस कर दूंगा ना तो जो रूट में ना आपका इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या आ जाएगी। तो वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, वो आप 11th में जाकर पढ़ोगे काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, आयोटा वगैरह। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। हाँ जी, पूरा तो ये माइनस का आप, 5 कर दिया। हाँ मैंने कहा तो लास्ट में माइनस कर दो, क्योंकि ना अगर आप प्लस लेकर चलोगे तो शायद वो आपको वो प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। कोई नहीं, आप टाइम ले लो अच्छे से, 2-3 मिनट जो लेने हैं, उसके बाद फिर मैं कराऊँ। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो, वैसे तो होगा सबको याद, फिर भी लिख देता हूँ। हम्म, क्या हुआ भाई? 5/3 और 3, नहीं 5/3 और 3 के पास नहीं आएगा। सर -5/3। अच्छा, ये होगा -2 प्लस -8, तो -2 + 8 कितना होगा? 6, 6/3, 6/6 तो 1 आएगा, और -2 -8 -10/6 -5/3, तो एक तो आएगा -5/3 और एक 1 आएगा ना। गलती से मैंने 2 कर दिया 6 के नीचे। ओके, तो -5/3 और 1 आएगा, है ना। यस, प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है, आपका आंसर सही है। सर देखना एक बार। एक मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। -2 + -b², हाँ 64 हो गया, -2 + -8/6, ठीक है। नीचे 6 आपने हटा के दिया, नीचे से जो तीसरा स्टेप है उसमें अपोन में 6 लेकर चलो ना। ये जो आपका -2 + -8 लिखा है आपने, डिवाइडेड बाय 6 भी लिखते चलो, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ ठीक है आपका, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज हमें चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूले में रख पाऊंगा। अगर मुझे ए बी सी पता होगा तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसकी तुलना करूंगा किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करूंगा। तो a क्या है? x² गुणांक, तो x² गुणांक 3 है, तो a का मान आ गया 3, a का मान आ गया 3। b क्या है?
x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है प्लस का 2, तो b आ गया प्लस का 2। c क्या है, c क्या है अचर, तो यहाँ पर अचर क्या है माइनस का 5, तो c आ गया माइनस का 5। ठीक है, इनको रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 3 और c कितना है -5 बटे 2a यानी 2 गुना 3। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए ए बी सी की। इसके आगे आपकी कैलकुलेशन है जो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 4 दिया 12, 12 पंजे 60, तो ये माइनस का 60 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस का 60 बटे 2 दिया 6। तो x बराबर यहाँ पर क्या आया -2 प्लस माइनस 60 और 4 64 हो गए बटे में 6। तो x बराबर -2 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 बटे 6। तो x के दो मान आएंगे, एक बार इनको प्लस करके, तो -2 प्लस 8 6 बटे 6, 6 से 6 कटेगा 1 आया, और एक बार इनको माइनस करके -2 -8 बटे 6, -2 -8 -10 बटे 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो -5 बटे। तो आपका आंसर क्या आया 1, -5 बटे। इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को द्विघात सूत्र? सर आज इतना ही करवा दो। हाँ इतना ही रखते हैं। अच्छा मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है, जैसे कि परसों से हम अपने सेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बता दो आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है। 8 कैसे आया, हाँ मैं बताता हूँ। 64 का वर्गमूल 8 होता है ना, एक का 64 का वर्गमूल 8 होता है, इसलिए आया ये जो 64 है ये, इसका वर्गमूल क्या होगा होता है 8। हाँ बताओ भाई कौन सा चैप्टर पढ़ना है परसों, क्योंकि इसको अब हम यहीं पर रोक कर हम सेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप बता दो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। 4 का सर।